बहरा टाउन कराची को इस वक्त कुछ लोगों की नज़र के अंदर सिर्फ ताला लगाना बाकी रह गया है। बाकी जो है बहरा टाउन कराची इस वक्त डूब चुका है। हर चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो गई है। और मलक रियाज साहब के बारे में अब मैं वो अल्फाज अदा नहीं करना चाह रहा कि जो वो लोग सोच रहे हैं कि उनके साथ ये कुछ हो गया है, मतलब अपनी तरफ से एग्जैजरेशन से काम ले रहे हैं। और इस वक्त रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर रेटिंग के सिलसिले में जो मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज और ट्रेडिंग कंपनीज रियल स्टेट से मुतल्लिका जो बकवासात कर रहे हैं, उसकी वजह से लोगों के अंदर पैनिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो रही है। इस सूरत हाल को देखते हुए हम लोगों ने मुनासिब समझा कि अपने जो मुअज़्ज़ज़ क्लाइंट्स हैं, परेशान हुए हैं, 3 से 4 दिन पहले एक वीडियो देखकर उन लोगों को भी तसल्ली दी जाए और आप लोगों को भी तमाम मामलात जो हैं वो क्लियर किया जाए, ताकि पहले भी जैसे आप लोगों से हम कहते रहे हैं कि बहरा टाउन कराची के अंदर स्पेशली आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। ना सिर्फ सेफ है, ट्रांसफ़र ओपन है, मार्केट चल रही है, प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, लोग यहाँ पर मूव हो रहे हैं, चाहे वो टेनेंसी की सूरत में, चाहे वो यहाँ पर ऑनरशिप की सूरत में। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको डेली बेसिस पर मिलती रहें। और इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आए लाइक लाजमी कीजिएगा, और जो चीज़ें आप लोगों से हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों की क्या आ रहा है, वो लाजमी कमेंट्स में हमें आगाह कीजिएगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। आज से तकरीबन हम देखें कि तकरीबन 10 या 12 साल से बहरा टाउन कराची के मुतालिक मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं मार्केट के अंदर देखने को मिल रही हैं। रियल स्टेट मार्केट के अंदर कभी कोई भी पर्सन उठता है तो वो बहरा टाउन कराची को या मलक रियाज साहब को मुँह में डालने की कोशिश करता है कि इनके खिलाफ मुग़ल्लज़ात जो हैं वो अपने मुंह से अदा करें, और बहरा टाउन कराची को यूज़ करके, इस नाम को यूज़ करके, मलक रियाज साहब के नाम को सोशल मीडिया पे यूज़ करके अपने चैनल की रेटिंग जो है वो इंक्रीज़ करें। अभी 1 साल पहले की बात है या 6 महीने पहले की बात है, कुछ जिसे कहते हैं कि अल्लाह के बंदे, उन लोगों ने बहरा टाउन कराची के मुतालिक मुख्तलिफ कंपेन स्टार्ट की हुई थी कि डूब गया, फलां हो गया, ये हो गया। और जब सारी सिचुएशन मार्केट के अंदर लोगों ने देखी तो पिछले 1 साल के दौरान जो पैनिक सिचुएशन थी वो टूट रही थी, प्रॉपर्टी की प्राइसेस इंक्रीज हो रही थी, लेकिन उन लोगों के कागजात के अंदर जो है बहरा टाउन डूब रहा था। अब रिसेंटली 4 दिन पहले या 5 दिन पहले एक वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि बहरा टाउन कराची का खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज पाकिस्तान, बहरा टाउन कराची के ट्रांसफ़र बंद हो गए, प्रॉपर्टी डूब गई, मलक रियाज साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। इतनी ज़्यादा उस 8 मिनट की या 9 मिनट की वीडियो के अंदर एग्जैजरेशन से काम लिया गया, या पुरानी न्यूज़ को यूज़ करते हुए और बहरा टाउन कराची के एक ऐसे टुकड़े को यूज़ करते हुए जिससे आम आवाम का फ़िलहाल लेना देना कुछ नहीं है। उन्होंने इतनी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट की कि हमारे पास खुद 100+ कॉल्स जो हैं वो क्लाइंट्स की मौसूल हो चुकी हैं कि कैसर भाई ये क्या सीन है, क्या चीज़ है। अच्छा, अब एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो ये सोशल मीडिया के ऊपर बहरा टाउन कराची के मुतालिक हर्जा सराई जो है वो देखने को मिलती है, वो ज़्यादातर रावलपिंडी की जो मुख्तलिफ मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उन लोगों की तरफ से देखने को मिलती हैं। वो क्या करते हैं कि उनके पास ओवरसीज़ क्लाइंटेज कम है, मलक रियाज और बहरा टाउन कराची का नाम यूज़ करके ओवरसीज़ क्लाइंटेज को अपने चैनल की तरफ डाइवर्ट करते हैं, फेक न्यूज़ या और न्यूज़ को यूज़ करते हुए। अब मेन टॉपिक से ना हटें, उसी टॉपिक पर दोबारा वापस आते हैं। जो 4 दिन पहले वीडियो आई थी उसके अंदर उन साहब ने जो डिस्कशन की थी कि ट्रांसफ़र बंद हो गए, प्रॉपर्टी जो है बहरा टाउन कराची की डूब गई, ये सारी चीज़ें जो हैं उन लोगों ने वीडियो के, उस शख्स ने वीडियो के अंदर डिस्कस की। और एंड पर वीडियो को समअप करते हुए उन्होंने जिक्र किया कि ये BTK 2 की, बहरा टाउन कराची 2 की 3150 एकड़ लैंड है, और इसको नैब की तरफ से जो है वो कब्जे में लिया गया है, या इलीगल करार दिया गया है, या डिस्प्यूटेड करार दिया गया है। तो आखिरी 15 सेकंड के अंदर या 20 सेकंड के अंदर या 30 सेकंड के अंदर उन्होंने वो पूरी वीडियो के अंदर जो पैनिक सिचुएशन फैलाई थी उसको कवर करने की कोशिश की थी। और फिर वो 3150 एकड़ या 3300 समथिंग एकड़ जो लैंड थी उसको एक हवा बनाने के लिए कनाल्स के अंदर कन्वर्ट करके 25,000 का वर्ड जो है वो बार बार यूज़ कर रहे थे कि 25,000 कनाल जो लैंड है उसको डिस्प्यूटेड करार दे दिया गया, और फलां के साथ डिस्प्यूट है, फलां जो इदारा है वाइल्ड लाइफ का या
एक मखसूस इदारे का नाम लिया कि उस इदारे की तरफ से जो है वो इसको डिस्प्यूटेड करार दिया गया, अपने कब्जे में ले लिया गया। भाई आप लोग ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ रेटिंग के लिए। 10K प्लस आप लोगों ने व्यूज ले लिए सिर्फ इस वीडियो से। तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हुए पहले आप ये बता दिया करें सबसे पहले ही स्टार्ट में कि भाई ये लैंड जो है वो वाली लैंड है BTK2 की, जिसके ऊपर अभी जो है चीदा चीदा बुकिंग हुई थी, लेकिन बुकिंग बंद कर दी थी बहरे टाउन ने। इसका बहरे टाउन कराची 1 से यानी प्रिसेंट 1 से लेकर प्रिसेंट 35 स्पोर्ट्स सिटी, पैराडाइज, इसके अलावा गोल्फ सिटी या हम कह सकते हैं कि पैराडाइज स्पोर्ट्स सिटी, ओल्ड BTK, इन प्रिसेंट्स का बहरे टाउन कराची 1 का जो सुपर हाईवे पर है उसका कोई लेना देना नहीं है। उन साहब ने बहरे टाउन कराची का नाम तो यूज किया, BTK2 को थोड़ा सा जो है वो दबा गए और पैनिक सिचुएशन जो क्रिएट हुई वो बहरे टाउन कराची 1 के क्लाइंट्स के अंदर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई। अच्छा, अब उन साहिब के इल्म में थोड़ी सी बात लाना चाहूँगा। अव्वल तो पता नहीं उनको पता है या नहीं पता, सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं दूसरे शहर में और बहरे टाउन कराची के हवाले से वो तबसरे कर रहे होते हैं कि बहरे टाउन कराची के अंदर पिछले 3 महीने से जब ये न्यूज़ आई थी, और हाँ ये जो न्यूज़ आपने बहरे टाउन कराची 2 के हवाले से शेयर की है, ये 3 महीने या 2 महीने पुरानी न्यूज़ है। और जब से ये न्यूज़ आई थी, इस न्यूज़ से भी बहरे टाउन कराची 1 की मार्केट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, ना ही ट्रांसफ़र बंद हुए, ना ही मलक रियाज साहब का कोई इससे कोई लेना देना या मामलात को सामने आए। अभी तक बहरे टाउन कराची 1 के आपने खामखा ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट की है। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। लोगों के यहाँ पर खरबों डॉलर्स के एसेट्स लगे हुए हैं, आप लोग ज़रा तहम्मुल मिजाजी से और अक्लमंदी से काम लिया करें कि लोगों के अंदर अगर पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी तो उन लोगों का कितना नुकसान होगा, वो क्या स्टेप उठा सकते हैं प्रॉपर्टी के मुतालिक, सेल करने के मुतालिक, बाइंग अगर किसी ने एज ए एंड यूज़र अपना घर परचेज करना है तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप रावलपिंडी में बैठे हुए हैं या फ़र्ज़ करें पंजाब के किसी शहर में बैठे हुए हैं, आपको क्या पता कि बहरे टाउन कराची जो है वो क्या है, वहाँ पर कितने % है, क्या प्राइसेस चल रही हैं। आपके नॉलेज के लिए मैं बताता चलूँ कि इस वक्त विलास के अंदर कल भी मैंने वीडियो अपलोड की थी कि कम से कम 15 लाख रुपए और मैक्सिमम साइड पर 25 से 40 लाख रुपए तक इंक्रीज जो है विलास के अंदर आया है। जब आप ये न्यूज़ फैला रहे हैं इस दौरान की बात कर रहा हूँ, अपार्टमेंट्स के अंदर भी प्राइसेस के अंदर इंक्रीज आया है, प्लॉट्स की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हुई है। ये आपके मेरे ख्याल से नोटिस में नहीं है, सिर्फ आपने रेटिंग के लिए एक पुरानी न्यूज़ को, और जिसे कहते हैं कि हमारे मुताबिक वो बहरे टाउन कराची 1 से जिसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ रूमर बनाकर फैलाया, अपनी रेटिंग इंक्रीज की और आपने क्लियर नहीं किया कि लोगों को सिर्फ डराया जाए, बस रेटिंग ली जाए, ओवरसीज़ क्लाइंट्स को अपने चैनल की तरफ, अपनी कंपनी की तरफ डाइवर्ट किया जाए और उन लोगों को ये पैनिक करके उनकी पैनिक सिचुएशन से फ़ायदा उठाया जाए। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, कम से कम अक्लमंदी से काम लिया करें। मैं बहुत मोहतात होकर और अखलाकियात के दायरे में रहकर तमाम ऐसे यूट्यूबर्स को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई बहरे टाउन कराची के हवाले से कोई नेगेटिव न्यूज़ शेयर करने से पहले या मलक रियाज साहब के मुतालिक कोई नेगेटिव न्यूज़ शेयर करने से पहले आप स्टडी कर लिया करें, पहले चीज़ों को देख लिया करें, ऑन ग्राउंड चीज़ें क्या हैं, और खुदा न खास्ता आप जो ये हर्जा सराई करते हैं इसका इम्पैक्ट जो है वो मेंटली और फाइनेंशियली लोगों के ऊपर क्या आएगा जिन लोगों की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। आपकी नज़र के अंदर मेरा ख्याल है कि सिर्फ बहरे टाउन कराची को ताला लगाना बाकी रह गया है, बाकी बहरे टाउन कराची जो है वो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, आग लग गई, ट्रांसफ़र बंद हो गए, हेड ऑफिस जो है वो ब्लास्ट हो गया। आपकी नज़र में ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि बहरे टाउन कराची के यहाँ पर प्रीमिसेस के अंदर पहले आप तशरीफ़ लाएँ, मेरे ऑफिस में आप आ जाएँ, बहरे टाउन कराची को मैं खुद आपको घुमाऊँगा, यहाँ पर आकर देखें क्या हालात हैं, क्या कीमतें चल रही हैं, ताकि आपको कुछ आइडिया हो। और एंड पर अपने क्लाइंट्स, अपने मुअज़्ज़ज़ क्लाइंट्स और व्यूवर्स से जो पैनिक हुए थे उनसे यही डिस्कस करूँगा कि भाई मार्केट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आज तक बहरे टाउन कराची के अंदर पिछले 8 से 10 साल में एक मरतबा जब थोड़ा सा इशू बना था, उस वक्त भी ट्रांसफ़र जो है 2017-18 के अंदर बंद नहीं हुए थे, 2 या 3 दिन के लिए रुके थे। तो अब तक किसी किस्म का कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र जो है वो बंद नहीं हुआ। कमर्शियल प्रॉपर्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ इदारों के मामलात हैं, वो एक आर्जी तौर के ऊपर तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है वो अभी थोड़ा सा होल्ड किया हुआ है इदारों ने और बहरिया ने। तो ये मामलात हैं, आप लोग भी ज़रा न्यूज़ सुनकर पैनिक ना हो जाया करें, पहले कंफर्म कर लिया करें और ख़ास तौर पर चैनल को आप स्टडी कर लिया करें, देख लिया करें। आपको जहाँ पर मल्टीपल वीडियोस नेगेटिविटी की तरफ जाती हुई नजर आए तो आप समझ जाइए करिए
कि ये रेटिंग का चक्कर है। इन लोगों का लोगों के एसेट से, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ लीड्स जनरेट करना चाहते हैं कि ओवरसीज़ क्लाइंट्स को बेवकूफ़ बनाकर मर्जिंग के चक्कर में अपनी तरफ डाइवर्ट करें या क्लाइंटेज को अपनी तरफ डाइवर्ट करें। बाकी ये क्लियर करना लाजमी था ताकि हमारे क्लाइंट्स को कुछ तसल्ली हो कि ये सारा बहरटॉन कराची 1 के हवाले से फेक है और पुरानी न्यूज़ जो BTK 2 के मुतालिक थी उसको हाईलाइट किया गया है। ये सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करने का मकसद आप लोगों से डिस्कस कर लिया कि सिर्फ और सिर्फ पैनिक सिचुएशन से अपने क्लाइंट्स को निकालना और हकीकत बताना था। बाकी आपकी कोई राय हो ऐसे क्या वर्ड यूज़ करूँ ऐसे यूट्यूबर्स के लिए जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, चाहे वो किसी भी सोसाइटी के हवाले से हो, और ऐसे यूट्यूबर्स के बारे में आपकी क्या राय है, ये हमारे कमेंट्स के अंदर लाजमी अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए मोहम्मद कैसर सलीम को, मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।